बृजमोहन श्रीवास्तव, आप ही से शुरू करूंगा। अब तो देखिए, आप कुछ दिन पहले जब बृजमोहन जी आए थे, आपने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी नहीं छोड़ेगा। अब तो शरद पवार को भी डर लग रहा है कि कुछ नेता एनसीपी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि खतरा है एनसीपी के ऊपर, बृजमोहन जी। मानो कि ये खतरा तो पहले दिन से था, जब से महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मात खाई थी महाराष्ट्र के इस सरकार बनाने के मामले में, तब से महाविकास आघाड़ी के तीनों घटकों के ऊपर इस प्रकार का दबाव था। कांग्रेस पे भी था, एनसीपी के लोगों पे भी था और शिवसेना पे भी था। लेकिन आप देखिए कि दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अनिल देशमुख जी को गिरफ्तार किया गया, उनको 12 महीने से ज्यादा जेल में रखा गया। उन पे भी उस समय बहुत दबाव था कि आप अगर ठीक समझते हैं हम आपको एक दिन में बाहर निकलवा सकते हैं, बशर्ते आप एनसीपी छोड़ दीजिए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वो टूटे नहीं। यही स्थिति आदरणीय संजय राउत साहब के साथ हुई थी, वो भी नहीं टूटे। यही स्थिति आज हमारे नवाब मलिक साहब के साथ है। उनको आज भी अगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दें और कोई ऐसा बयान दे दें वो जो कि एनसीपी के मामले में उनके खिलाफ हो, तो आज उनको छोड़ने को तैयार है सरकार। लेकिन वो भी पीछे नहीं हटे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो भी रैंक एंड फाइल है, जो भी कैडर है, वो किसी भी दबाव को सहने के बाद भी पार्टी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव पैदा कर रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव पैदा नहीं कर रही है बृजमोहन जी। शरद पवार जी के शब्द हैं, संजय राउत को उन्होंने बताया है, वो कह रहे हैं भैया भारी दबाव है, भारी दबाव है, कुछ नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि भारी दबाव है, लेकिन अभी तक किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। तो ये सारी बातें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा हो जाए, तो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण भी तैयार करने की कोशिश हो रही है। मैं सबसे पहले तो आज मैं माफी चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में आदरणीय अमित शाह साहब पहुंचे थे महाराष्ट्र भूषण के पुरस्कार का वितरण करने। उसमें आज 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं उनके लिए उनके प्रति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले तो अपनी संवेदनाएं देना चाहता हूं। अब आप देखिए, ये नकारा सरकार है, ये फोका सरकार है। एक सेकंड, वन सेकंड, आप मुद्दे उठाइएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। लेकिन क्या अजीत पवार एनसीपी छोड़ने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों छोड़ेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। आज अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बचा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की जो बैठकें हो रही हैं, 5-5, 7-7 लाख लोग उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, वो खुल के वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की सरकार के खिलाफ बात कह रहे हैं। क्यों छोड़ेगा कोई आदमी? राजनीति में जो लोग रहते हैं वो जनता के समर्थन के ऊपर। तो शरद पवार किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं फिर कि कुछ नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? कुछ नेता हो सकता है, ऐसे एक दो लोग कोई हों, पवार साहब के पास कोई जानकारी होगी। मेरी उनसे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है तो गंभीरता से कहा होगा। उसमें अजीत पवार की तरफ इशारा भी तो हो सकता है। अजीत पवार पहले भी तो गए हैं बीजेपी के साथ। नहीं तो उस समय तो जो गए थे वो तो एक रणनीति के तहत गए थे। उसका खुलासा भी आदरणीय शरद पवार जी ने किया है बहुत खुल के कि किस प्रकार से जरूरत थी उनकी उस तरफ जाने की। अगर वो वहां नहीं पहुंचते तो ये जो वहां पे जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हट नहीं पाता। तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब ये आप खुद कह रहे हैं कि इसका मतलब ये एनसीपी की रणनीति थी कि अजीत पवार को बीजेपी के साथ भेज दो, राष्ट्रपति शासन हटवा दो? हाँ, निश्चित रूप से ये कहा गया है और छपा है पेपरों में। आदरणीय शरद पवार जी को आप ही लोगों ने कहा था कि चाणक्य हैं, और उस समय के जो चाणक्य अमित शाह साहब थे उनके नाम से चाणक्य हट गया था। ये तो मीडिया में आया। मैं कोई नई बात को बोल आज के सारे कार्यक्रम फिर से अजीत पवार के रद्द हो गए हैं बृजमोहन जी, और दिल्ली आ रहे हैं बावनकुले और आशीष शेलार। जो हमारी खबर है उसके मुताबिक दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे बावनकुले। देखिए, कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे, इसीलिए पवार साहब को भी डर लग रहा है कि कहीं एनसीपी से कुछ नेता चले ना जाए। नहीं मानव भाई, एक बात बताइए, अगर आज अब अपन इसी पे अगर बात करें, राजनीति पे संभावनाओं पे बात करना की जा सकती है। आज जाकर क्या होगा? अभी जो 16 लोग गए थे, अभी तो उनका भविष्य खतरे में है। शिवसेना के जो लोग गए थे उनके बारे में भी तय नहीं है कि उनका क्या होगा। तो जो यहाँ पे जो संख्या है, उतनी संख्या क्या जाने के लिए तैयार है? कैसे जाएगी? क्या कारण है? जहां पूरी तौर से ये आंकड़े सामने आ रहे हो कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 4 या 5 सीटें मिलने वाली हो, जहां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में भागदौड़ मची हो, क्यों कोई छोड़ के जाएगा? राजनीतिक व्यक्ति
अगर कोई भी फैसला लेगा तो राजनीति पे लेगा ना। अरे पवार साहब को देखिए, पवार संभावनाओं साहब पे जब लेगा। आशंका खुद जता रहे हैं, मैं तो उसी की लाइट में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। शरद पवार खुद कह बातचीत रहे के हैं, दौरान संजय राउत कहना, का बयान है। बातचीत के दौरान कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होने वाला है। इस राजनीति में संभावना हमेशा बनी रहती है। मैं तो आज कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। बीजेपी के लोग छोड़ के भागे कि नहीं कर्नाटक में? अब भागे ना, संभावना कर्नाटक थी, में 7 छोड़ दिन के में चले 8 गए। नेता चले तो गए। मैं बल्कि दूसरी बात कह रहा हूं, हाँ। इस समय महाराष्ट्र में भगमदौड़ मची, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में चिंतन चल रहा है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के नेता कई लोग अच्छा संपर्क में रुकिए हम एक लोगों सेकंड, के, मैं आपको जो ग्राउंड कहते हैं कि हम रिपोर्ट छोड़ के सुनवाता आना हूं। चाहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट सुनवाता हूं।